वहीं दिवाली में हुई आतिशबाजी ने एक बार फिर से प्रदूषण का लेवल बढ़ा दिया है। दरअसल गोहाना में भी जमकर आतिशबाजी हुई। देर रात तक हुई आतिशबाजी से सुबह सुबह जहरीली हवा देखने को मिली। आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली में हुई जमकर आतिशबाजी से हरियाणा में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। गोहाना में भी दिवाली की रात जमकर पटाखे जलाए गए, जिससे इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और AQI 300 के पास दर्ज किया गया। सुबह हर जगह धुंध ही धुंध नजर आई। साथ ही जो पटाखे फोड़े गए थे उसका वेस्ट भी हर जगह बिखरा हुआ दिखा। हवा खराब होने से जाहिर तौर पर लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ा। वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से अधिकांश मरीज दमे के, सांस में रुकावट, खांसी, जुकाम इस किस्म के पेशेंट्स आ रहे हैं और विशेष करके बच्चे और वृद्ध आदमी और जो पहले से ही दमे आदि बीमारियों से ग्रस्त हैं उन मरीजों की संख्या ज़्यादा है। दिवाली पर जो पटाखे छोड़े जाते हैं उससे और उसके अलावा इस वक्त यहाँ पर उत्तरी भारत में हवाओं की गति भी कम होती है, तो डीजलों का जो इंजन है उनसे प्रदूषण, फैक्ट्रियों का प्रदूषण, इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं व्हीकल्स का प्रदूषण और साथ ही एकमात्र नहीं बल्कि इनके साथ जुड़ा हुआ एक कारण हमारे क्षेत्र में पराली का जलाना भी है। तो ये सभी मिलकर के वायु की गुणवत्ता को बहुत खराब कर देते हैं और उससे छोटे बच्चों की सांस की नलियां तो रुक ही जाती हैं और जो दमा के शिकार मरीज हैं उनको भी सांस लेना कठिन हो जाता है। हालांकि पिछले दिनों रोहतक और आसपास हुई बारिश से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ था, जिससे AQI 80 तक पहुंच गया था, लेकिन आतिशबाजी से ये आंकड़ा फिर से तेजी से बढ़ गया। वहीं प्रदूषण से गोहाना शहर के निजी हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि जिस प्रकार से जमकर पटाखे जलाए गए उससे प्रदूषण बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। पटाखों में बहुत ही जहरीले केमिकल्स होते हैं। इससे प्रदूषण ही नहीं फैलता बल्कि ये आम लोगों के लिए, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत घातक होता है। जी देखिए, अगर मैं जो आप सरकार की बात पूछ रहे, अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूं, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये समाज के लोगों की जिम्मेवारी भी है अल्टीमेटली, क्योंकि हम सब, सरकार और हम सब मिलाकर एक समाज का हिस्सा हैं और हम सब व्यवस्थाओं का हिस्सा हैं। ये पोल्यूशन जो पटाखों की वजह से बहुत ज्यादा आतिशबाजी कल हुई है पूरी रोक के बावजूद भी, इससे अगर आपने देखा होगा सुबह आप मॉर्निंग वॉक करते होगे तो आंखों में जलन होती है, सफोकेशन सी महसूस हुई है। आजकल जो है 10 दिन से इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, 20 दिन से। उल्टा खुद मेरा गला खराब हुआ है, मैं सच बात बताऊंगा आपको। दूसरी बात, 3 दिन पहले बारिश आई थी तो एयर क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हुई थी, लेकिन कल जो दिवाली बनाई गई है उसमें शाम को बहुत फटाके जले हैं, बहुत ब्रस्ट हुआ है, बहुत इन्फेक्शन हुई है, बहुत पॉल्यूशन हुई है और एयर क्वालिटी जो है जो इंप्रूव हुई थी 2 दिन पहले वो फिर दोबारा पॉल्यूटेड हो गया माहौल। फिलहाल एक बार फिर हरियाणा की आबोहवा में प्रदूषण का जहर घुल गया है। लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखना ये होगा कि अब कब तक इस मुसीबत से राहत मिलती है। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।